नमस्कार, वीरसा न्यूज़ 24/7 में स्वागतम। आज हम लोगों के साथ फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ एक एवं अद्वितीयम श्रीमान नीरज तिवारी, नमो का मुख्य प्रमुख महामंत्री दिल्ली मंडल का। आज हम लोग पूछेंगे नीरज जी, जो बजट हुआ है कैसे लगा आपको? क्या बात। जो बजट हुआ, केंद्रीय जो बजट निर्मला हाँ हाँ। सीतारमण ने जो संसद में पेश किया, हंगामा हो रहा है 2 दिन से संसद में। नहीं, देखिए, इसमें जो बजट आया है भारत सरकार का बिल्कुल अद्वितीय बजट है। इसमें हर वर्ग का, किसान, मजदूर, युवा, नौजवान, सबका ख्याल रखा गया है। और ऐसा बजट बनाना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग ये था जिसमें समाज का कोई वर्ग नहीं छूटे और भारत का कोई भी व्यक्ति इससे बेनिफिशरी नहीं हो, ऐसा कहीं भी नहीं दिखता है इस बजट से। इसलिए बिल्कुल ही यह बजट भारत के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा है और इससे सर्वांगीण विकास की ओर भारत जाएगा। इसके लिए मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। नीरज जी, दिल्ली प्रदेश में छोड़िए, सारा देश में दिखा गया है इस 10 साल में 71 सांसदों का जो डिक्लेरेशन था, उसका चुनाव का समय अभी 286% बढ़ गया। और दिल्ली कैंट में जो घटना घटी, जिसमें आदरणीय रक्षा मंत्री का नाम आ गया, हाउस में भी चर्चा चला, आपका पार्टी का एक असहाय महिला ने 40 लाख रुपया देने का आरोप लगाया आपको, एक जो नेता के ऊपर दिल्ली कैंट में। इस विषय में कोई जानकारी है आपका? नहीं, इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है हमको कि कौन ऐसा किया है। कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है गलत है और इससे पार्टी के साथ साथ उस व्यक्ति का भी छवि खराब होता है। ये गलत चीज़ है, कोई भी अगर ऐसा करता है तो। लेकिन इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इसने ऐसा किया। नीरज जी, अभी जो हो रहा है अदानी को लेके हाउस में, देर परसों दिन हाउस रद्द कर दिया गया, कल भी हाउस में बहुत झमेला हुआ। इतना सुंदर अगर बजट हुआ है, डिक्लेरेशन भी दे रहा है आदरणीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, जी भाई SBI LIC के ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा, हम लोग इसको देखेंगे। क्या बोलिएगा, विपक्ष का क्या चाहता है 2024 के चुनाव का पहले? देखिए, 2024 को ये लोग टारगेट कर रहे हैं और भारत जिस तरह से जिस विकास हो रहा है और जिस तरह से भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दिन प्रतिदिन विश्व शक्ति बन रहा है, तो इसमें एक नीरज जी, आपने तो दिल्ली प्रदेश में एक मिसाल साबित कर दिया। चारों तरफ झुग्गी बस्ती, अनुसूचित जाति जनजाति, इतना ठंड का कहर गया। हम लोग देखा रातों रात में आप किसी को कुछ नहीं बोले, कंबल ले जाके सबको ओढ़ रहा था। मगर ये जो आप लोगों को दल का अंदर जो कुछ आदमी है, जिस तरह दिल्ली प्रदेश तथा भारतवर्ष में चारों तरफ का ढिंढोरा पिटा रहा है, इस विषय में आप लोगों का क्या स्टैंड है? किस तरह की बात है, मतलब? जो जो लोग ऐसा दुरुपयोग कर रहा है, वो लोगों को विरुद्ध में क्या आप लोग स्टेप ले रहा है आपका दल, यानी कि ऑल इंडिया भारतीय जनता पार्टी ने क्या ले रहा है उसका स्टेप? नहीं, मैं विषय पूरी नहीं समझ पा रहा हूँ आपका। आप क्या बताना चाहते हैं? किसके लिए स्टेप लेने की बात कर रहे हैं? जो लोग आरोप में आरोपित हैं, बहुत सारे आदमी आपका दल का, हम्म। जिसमें कुछ कुछ सामने भी आता है, इस विषय में आपका पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, ये संगठन का विषय है और ऐसा हमें नहीं लगता है कि मतलब इस तरह के कोई भी व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन अगर आप जिस विषय को लेकर बात कर रहे हैं, इसको पूरी तरह से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में कभी भी संगठन कभी भी किसी भी व्यक्ति को इस चीज़ का प्रश्रय नहीं देती है कि आप समाज हित में काम नहीं करें, आप राष्ट्र हित में काम नहीं करें। और किसी भी तरह का आरोप या आरोपित व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दूरी बना कर रखती है। विपक्ष का कहना है ये बजट 2024 का चुनावी बजट है। 2023 में, इस साल में बहुत सारे राज्य में विधानसभा चुनाव है, ये सेमीफाइनल है। इस विषय में आपका टिप्पणी क्या है? देखिए, कोई भारतीय जनता पार्टी कभी भी सेमीफाइनल नहीं खेलती, हर चुनाव को फाइनल मानती है। वो चाहे नगर निगम का चुनाव हो या MLC का चुनाव हो, विधानसभा का हो या पार्लियामेंट का हो। इसलिए हम लोग सेमीफाइनल में विश्वास नहीं करते हैं और ना ही हमारी पार्टी विश्वास करती है और ना ही भारतीय जनता पार्टी संगठन विश्वास करता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव फाइनल है
और हर चुनाव को उतना ही सीरियस लड़ा जाता है जिस तरह से फाइनल का खेल खेला जाता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला में बहुत चारों तरफ से लपट गया है। और देखिए, चुनाव आपका हो गया है दिल्ली नगर निगम का, मगर अभी तक जो है मेयर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इसमें कौन दोषी है? आपका देखिए पार्टी मेयर दोषी है ना वो लोग दोषी है? देखिए मेयर का चुनाव खुद नहीं चाहते होना, क्योंकि उनके पार्टी में काफ़ी गुटबाजी है और वो जो चीज़ें आरोप लगाते हैं वो बिल्कुल झूठ लगा रहे हैं। रही बात शराब घोटाले की, तो पूरा देश और दुनिया जान रहा है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी का पूरी तरह से हाथ है।